नाज़रीन, माह रमज़ान तो हमारे दरमियान है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्तरखान में तरह तरह के नेमतों और रहमतों के मेवे मौजूद है जो हमारे रूहानी तबीयत को चार चांद लगाने के लिए मैसर है। लेकिन क्या हमारे खाकी दस्तरखान हमारे जिस्मानी तवाज़ो को सैराब कर रहे हैं? हमारे कल्चर में इफ्तार एक फीस्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा बन चुका है और हम इतने मुलव्विस हो जाते हैं कि बॉडी की बैटरी को रिचार्ज करने के बजाय हम उसे ड्रेन कर डालते हैं और इसी वजह से हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी और डिजीनेस जैसे कंप्लेंट्स सामने आती है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कॉमन इफ्तार मिस्टेक्स और उसके बेहतरीन स्वॉप्स। पहला है पानी पीने का गलत तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पानी भी गलत पिया जा सकता है। बिल्कुल। अक्सर हम इफ्तार ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ठंडे पानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को 30% तक कम कर देते हैं। इससे स्टमक मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लोटिंग और नौसिया की कंप्लेंट्स भी सामने आती है। कोल्ड ड्रिंक्स में 10 टीस्पून तक शुगर मौजूद होती है और जब आप एम्प्टी स्टमक पर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो तब ब्लड में शुगर डंप होता है, ठीक उसी तरह कि आपने अभी घर साफ रखा है और बच्चे आके घर में तबाही मचा देते हैं। इसके बरक्स जब आप लूक वार्म वाटर पीते हैं तो आपका जिस्म हाइड्रेट हो जाता है और डाइजेशन को भी स्टिम्युलेशन मिलता है। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं, एक बॉटल पानी में आप नींबू का अर्क, हिमालयन सॉल्ट और चिया सीड्स को मिलाएं एंड यू कैन हैव दिस व्हेन यू ओपन योर फास्ट। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन दूर होगा और एनर्जी भी सस्टेन तरीके से मिलती रहेगी। साथ साथ में अगर आप खाने के थोड़ी देर के बाद अजवाइन पानी लेते हैं, इससे आपको ब्लोटिंग में भी राहत मिलेगी। दूसरा है फ्रूट जूसेस का ट्रेंड। अक्सर दस्तरखान पर हम फ्रूट जूसेस रखते हैं थिंकिंग इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, लेकिन मार्केट में मौजूद फ्रूट जूसेस में सिर्फ नाम का फ्रूट होता है। इनमें 80% शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड किए जाते हैं। इनमें 80% शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं विदाउट एडिंग एनी अदर न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक ड्रिंकिंग पैकेज जूसेस रेगुलरली सिग्निफिकेंटली रेजेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। The best options are to have fresh fruits like watermelon, pomegranate and oranges जो आपके vital nutrients को replenish करते हैं और high water content, vitamins और एंटीऑक्सीडेंट्स फटीग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि नॉट टू हैव अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एट वन टाइम, क्योंकि सबकी तासीर अलग अलग होती है और ये भी मैदे में तकलीफ पैदा करने का सबब बन सकती है। तीसरा है तेल में डूबे इफ्तार के नशे। अब हाँ, ट्रीट्स तो बनता है पूरा दिन जो रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिससर्विसेज वी आर डूइंग टू आवर बॉडी। पहले तो ये फ्राइड फूड स्टफ्स जैसे समोसा, स्प्रिंग रोल्स, फ्राइड चिकन, पकौड़ाज आर हाई इन कार्ब्स एंड फैट्स एंड दिस लीड्स टू इंडिजेशन, ब्लोटिंग, लेथार्जी एंड इवन वेट गेन। WHO के मुताबिक फ्राइड पोटैटो प्रोडक्ट्स में एक्रिलामाइड जो एक कार्सिनोजेन है वो पाया जाता है। In fact, frying also leads to the release of heterocyclic amines जो potentially carcinogenic समझे जाते हैं। हाई फैट्स और कार्ब्स के बजाय आपको ग्रिल्ड, स्टीम्ड, एयर फ्राइड या बेक्ड ऑप्शंस जो प्रोटीन रिच होते हैं उसे चूज करना चाहिए। बी इट ग्रिल्ड चिकन, चिकन सूप विद वेजीज, होल व्हीट ब्रेड विद हुमस या चना चाट वगैरह। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपके बॉडी को ताकत मिलती है, आपके मसल्स रिपेयर होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब फूड्स जैसे कि स्वीट पोटैटोज, होल व्हीट, जौ की रोटी, लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस एक्सेट्रा स्लो और सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज करते हैं और उसमें मौजूद फाइबर से आपके बावल मूवमेंट्स भी अच्छे होते हैं। फ्राइड फूड्स के साथ साथ अक्सर मेयोनीज और केचप भी इफ्तार के टेबल पर नज़र आते हैं एंड यू वोंट बिलीव इट कि इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपके इफ्तार को मज़ीद अनहेल्दी बनाते हैं। मेयोनीज में 50 to 60% फैट होता है और साथ साथ में इसमें हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स और प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं।
रिसर्च के मुताबिक ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन का भी सबब बनता है। 1 टेबलस्पून केचप में 4 ग्राम शुगर होता है। ये ब्लड शुगर स्पाइक करता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी रिस्क बढ़ता है। साथ साथ में इसमें मौजूद एमएसजी और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ के निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए आपको ये कॉन्डिमेंट्स अवॉइड करना चाहिए और इसके बदले में आप हुमिस और दही के डिप्स बना सकते हैं या फिर घर में पुदीने की चटनी या टमाटर की चटनी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चौथा है, क्योंकि रोज़े का सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला एस्पेक्ट है पानी की कमी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इफ्तार में लिक्विड इंटेक पर खास ध्यान रखें। चाय और कॉफ़ी के कैफीन कंटेंट आपके बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है और चाय की टैनिन्स एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन का सबब बनता है। अगर आपको चाय और कॉफ़ी की तलब है तो आप उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करें और उसके बदले में हर्बल टीज़ और शोरबा या लाइट सूप्स को शामिल करें। इससे आपके फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट के नीड्स फुलफिल हो जाएंगे और सूप्स और हर्बल टीज़ डाइजेशन के लिए भी आसान होते हैं। अब चलते हैं डिज़र्ट की तरफ। हो ना हो माह रमज़ान में हम सब के घरों में रूह अफ़ज़ा, रोज़ सिरप, फालूदा, कैरमल कस्टर्ड और ज़ीरा सोडा का स्टॉक ज़रूर मिलेगा। ये सब इफ्तार के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाले आइटम्स होते हैं, लेकिन सच में ये है मेटाबॉलिक डिज़ास्टर्स। रूह अफ़ज़ा और फालूदा में 70 to 75% शुगर होता है। ये डिहाइड्रेशन और एनर्जी क्रैश का सबब बनता है और इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होते। कैरमल कस्टर्ड 90% शुगर से बनाया जाता है और मुश्किल से 8% प्रोटीन होता है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ हेल्दी ऑप्शन। और अगर हम ज़ीरा सोडा की बात करें तो इट इज़ अगेन फुल ऑफ शुगर, हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ फुल ऑफ स्टेबलाइजर्स, preservatives and artificial coloring agents. All of these artificial ingredients stress the liver and kidney at a time when the body is trying to detox. इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। रोज़ा सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी को अल्ट्रा प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड से ओवरलोड करेंगे तो हमारे बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम का कॉल है कि ज़्यादा खाना रूह को मार देता है और जिस्म को कमज़ोर कर देता है। तो इस माह रमज़ान में अपनी इफ्तार प्लेट को बैलेंस करें ताकि आपकी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत उरूज पा सके। दुआओं के इल्तिमास के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।